चलिए अब खबर आपको अजमेर से बता देते हैं, जहां पर ऑपरेशन शील्ड के तहत आधे घंटे का ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट के दौरान सिविल डिफेंस की टीम ने सड़क व मुख्य चौराहों पर अनाउंस करके सभी वाहनों की लाइटें बंद कराने का काम किया। वहीं प्रशासन के निर्देश पर शहर के सभी घरों, दुकानों और वाहनों की लाइटें बंद कर दी गई। यह ब्लैकआउट सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में शहर की तैयारियों की जांच को परखना था। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के पर्यटन स्थल केप सागर झील पर मिसाइल अटैक कर विभागों के सामंजस्य और मुस्तैदी देखी गई। साथ ही अस्पताल में मरीजों की व्यवस्थाओं को परखा गया। गेप सागर की पाल पर मिसाइल अटैक की खबर मिलने के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई है। भिवाड़ी के टप्पू कड़ा स्थित SRF औद्योगिक इकाई में ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले की आपातकालीन मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें हवाई हमले की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस समेत 12 विभागों की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई। ड्रिल में 3 मंजिला इमारत से हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाकर तुरंत इलाज शुरू किया गया। मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट की स्थिति को भी परखा गया। शाम 7:50 पर पूरे प्लांट की बिजली बंद कर दी गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत सिरोही में मॉक ड्रिल हुई है। कंट्रोल रूम से सभी जिम्मेदारों को सूचना दी गई। मेडिकल कॉलेज पर ड्रोन से हमला होने की जानकारी दी गई, तो सायरन बजाती सरकारी गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका। ड्रोन से हमले की दी गई सभी को जानकारी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जांची गई अधिकारियों के पहुंचने की तत्परता, एक अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति के समय को भी नोट किया गया। खबर हनुमानगढ़ जिले के भादरा से है, जहां पर होटल संचालक सुरेश वजारिया की हत्या करने के मामले में जिला पुलिस ने एक DSP और 6 थाना अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। नोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर ने बताया है कि एक हत्या आरोपी की पहचान कपिल के रूप में हुई है और दूसरे हत्या आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस टीम दोनों फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इस संबंध में भादरा पुलिस ने मृतक सुरेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि कल शाम को होटल संचालक की बाइक सवार आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। भादरा के अंदर अजय होटल पे तो इसमें मर्डर हो गया। तो मृतक है उसका नाम सुरेश है, मारने वाला है वो कपिल है। तो वो एक आइडेंटिफाई हो गया, उसके साथ में एक जना और था, तो उसको वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो बाइक पे आए थे 2 जने और उन्होंने आते फायरिंग करी। फायरिंग करने से सुरेश की डेथ हो गई। तो उसके भी टीम गठन कर दिया गया है। तो उसमें हमारे टीम गठन में 6 SHO हैं, एक डिप्टी SP है। तो टीम गठन करके उसमें प्रयास कर रहे हैं और दबिश दी जा रही है और जल्दी उसे दस्तयाब कर लिया जाएगा। उसका मृतक का पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम के बाद में गाँव से भिजवा दिया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एक तरफ मौसमी बीमारियों का कहर है, तो दूसरी तरफ उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सक सीट पर न होने की शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां कार्यरत 43 नर्सिंग स्टाफ में 13 साप्ताहिक अवकाश और एक आकस्मिक अवकाश पर चल रहे हैं। साथ ही SDM ने कार्मिकों से चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। BCMO डॉक्टर महेंद्र शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो कृपया करके आप जाके देखें। तो मैं अभी आधे घंटे पहले विजिट आके देखा, तो डॉक्टर साहब मौजूद थे। नर्सिंग स्टाफ भी जो होम पर गए थे 2 दिन वापस आ गए थे। सारे व्यवस्थाएं मैंने ध्यानपूर्वक देखी। मैंने लेबर रूम देखा, वार्ड देखा, EPC स्टाफ देखा, NCT क्लिनिक देखा, लेबोरेटरी देखा, सभी में स्टाफ मौजूद था। अभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज जो शिकायत थी उसको दूर कर दिया जाएगा। भविष्य में इनको बात किया जाएगा कि सब ज़्यादा एक साथ ज़्यादा स्टाफ में जाए, ताकि जोधपुर के बालेसर में ज्वेलर्स की दुकान में महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में घुसकर 3 से 4 महिलाओं ने आभूषण दिखाने के बहाने करीब 150 तोला चांदी के आभूषण पार कर दिए। दिन दहाड़े चोरी से व्यापारियों में भारी रोष है।
पीड़ित की सूचना पर बालेसर पुलिस भी पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच शुरू की गई। 10 बजे दुकान खोलते हैं, स्टाफ रोज के लिए दुकान पे आता है और दुकान साफ से होकर बैठता है। मैं घर पे था, 11:17 पे 3 लेडीज और 1 लड़की। लेडीजों की घूंटे काटे थे लंबे, लेडीज और लड़की का मुंह बांधा हुआ था। वो आके स्टाफ को बोलती है कि मेरे को फाइल बताए। स्टाफ उनको फाइल बताता है, एक लेडीज उसको बिजी कर देती है, ध्यान उसके अंदर फंसा देती है। फिर वो 3 लेडीज वहाँ डब्बे देखती है फाइल वाले और देख लेते उसमें फाइलों के अंदर देखती है कि कितने वजन के हैं। जब वो सबसे भारी फाइल है जिसमें रखी हुई थी 20 तोले की, उस फाइल के डब्बे को बहरोड रोड पर सुरंग के निकट स्थित संवर्धन नर्सिंग कॉलेज में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर कॉलेज के 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर के सभी 39 स्टूडेंट्स फेल हो गए। छात्रों के फेल होने के मामले में पीछे कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। कॉलेज के प्रिंसिपल दिवाकर शर्मा ने कहा कि यह मानवीय भूल कॉलेज स्टाफ से हुई है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में 50 में से अंक भेजे थे, जो 25 समझकर भेज दिए गए। अब सब छात्र छात्राओं के 25 से अंक कम होने के कारण उन्हें फेल कर दिया गया। सिरोही के आबू रोड आदर्श रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था कई सालों से एक बड़ी संस्थान के भरोसे है, मगर किन्हीं कारणों से करीब 6 दिन से सफाई नहीं होने के कारण स्टेशन पर गंदगी के आलम से यात्रियों को परेशानी हो रही है। आदर्श रेलवे स्टेशन पर अब भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या और गंदगी की बदहाली से रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं गर्मी को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए भगवती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट और भारत विकास परिषद जैसी समाजसेवी संस्थाएं यात्रियों की मदद कर रही हैं और उन्हें ठंडा पानी पिला रही हैं। है कि पानी की समस्या है कि पाइपलाइन किसी भी संबंध में यहाँ के एडीएम महोदय से चर्चा हुई थी, लेकिन इस मौसम में पानी नहीं उपलब्ध होना विशेषकर यात्रियों के लिए गंभीर समस्या और रेल कर्मचारियों के लिए भी। इस संबंध में मंडल में इस संबंध में चर्चा की जाएगी और तुरंत प्रभाव से पानी की समस्या का समाधान हो। कश्मीर के पुष्कर में भगवान बल्लभाचार्य ने पुष्कर सरोवर में मंत्रोच्चारण के साथ नौका विहार कर नाव में विराज कर जगतपिता ब्रह्मा के पुष्कर सरोवर की शीतलता का अनुभव किया। इस मौके पर पुष्कर नगर परिषद पूर्व सभापति कमल पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक, पूर्व पार्षद पार्वती देवी पाठक, पंडित दीनदयाल पाराशर, बालकिशन पाराशर के सानिध्य में भगवान बल्लभाचार्य जी की नाव को सजाकर मंत्र उच्चारण के बीच ठाकुर जी को नौका विहार करके ब्रह्म सरोवर की शीतलता का अनुभव कराया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग वैष्णव शाखा पुष्कर से जुड़े बड़ी संख्या में वैष्णव जन मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद शाखा पुष्कर की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में नौका फूलों से सुसज्ज श्रृंगारित करके उसमें ठाकुर जी को बैठा करके जल विहार कराया जाता है। क्या कारण है, क्या महत्व है इसका? ग्रीष्म काल में ठाकुर जी को ये प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी को गर्मी से। मासलपुर थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी में लिप्त वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया है कि हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह पूरी टीम के साथ थाने से रवाना होकर नदनपुरा पुलिस थाने खाटोली पहुंचे, जहां पर मुकदमा में वांछित चल रहे आरोपी बने सिंह को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस प्रकरण में पुलिस ने 5 स्मैक तस्करों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सरदार शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 5 फरवरी को हुए जानलेवा हमले के मामले में एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पीड़ित गोविंद चौधरी ने इलाज के दौरान पर्चा बयान में बताया है कि सादुल सिंह व उसके साथियों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। इस मामले में पहले ही आरोपी मोहित नाई, सादुल सिंह और सोनू नायक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा गया है। एक तरफ देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, वहीं झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड का तिहाड़ा गांव अभी भी विकास के नाम पर काफी पिछड़ा हुआ है।
बता दें कि इस गांव में मोबाइल टावर नहीं है, जिस कारण यहां के लोग बाहर रहने वालों से फोन पर बात नहीं कर पाते। गांव के अधिकांश लोग पुलिस, आर्मी, विदेशों व अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 3 से 4 महीने पहले ही BSNL का मोबाइल टावर लगाया गया था, लेकिन वह भी बराबर कार्य नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि BSNL का टावर रात करीब 8 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहता है, बाकी समय में नेटवर्क छोड़ देता है। गांव के लोगों ने बताया है कि इस संबंध में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और मार के ना सना कोई मोबाइल की समस्या हो रही है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा तो बात कैसी मिला हमारी बताओ। हाँ। और परेशानी सब तरह की हो रही मार तो बच्चा दुख पाओ, हम दुख पा रहे हैं। कोई हमारी परेशानी, कोई हमारी बात को ना चाहिए, मरो चाहिए, फिरो चाहिए नहीं हो नहीं। यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ भी है, फिर भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और भाई फौज में उससे बात करने के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ता है या फिर ऊंचाई की जगह बैठ कर बात करनी पड़ती है। क्लासेज वगैरह वो भी नहीं ले पा रहे हैं इससे, और मतलब बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 500-700 घरों की बस्ती है। इसमें सबसे ज़्यादा विदेश में, फौज में, पुलिस में सर्विस करते हैं। मेरे गांव में फ़ोन की टावर की समस्या है। एक BSNL का टावर लगा हुआ है, वो एक नाम मात्र का काम करता है। जब भी हमें उनसे बात करनी होती है तो हम जाते हैं पहाड़ी पे। हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी जैसे लेडीज़ हैं वो पहाड़ी पे नहीं जा सकते। फ़ोन को छत के ऊपर रखना पड़ता है या फिर कहीं घूम घाम के टावर पकड़ाते हैं। हनुमानगढ़ में नवनिर्मित वॉशिंग लाइन पर किसी भी गाड़ी का अनुरक्षण शिफ्ट किए जाने से पूर्व क्षेत्र की लंबित बुनियादी रेल सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग उठाई गई है। शनिवार को विभिन्न संगठनों के बैनर तले उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर के महाप्रबंधक के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिकों ने बताया कि जिले की आम जनता के संघर्ष एवं मेहनत के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में आने वाले रेलवे स्टेशन व कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जल्द ही फिट का सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सहित दूसरे जनसंगठनों के लोग आए हैं। स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया इस बात को लेकर कि हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बन गई है, लेकिन अभी भी नई ट्रेनों का जो है तो यहाँ कोई भी मंजूर नहीं हुई है। तो हमें इस जो वॉशिंग लाइन बनने का फायदा हनुमानगढ़ की जनता को नहीं मिला है। और जो भी है अभी जो तो ट्रेनें थी लालगढ़ पुरी की और गुवाहाटी, उसको भी गंगानगर शिफ्ट किया जा रहा है। कोटा हरदेव कटारिया खेड़ली मोड़ थाना इलाके के कस्बा झोकरबाड़ा कला में कुछ दिन पहले 2 लोगों पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। वहीं 2 बाल अपचारी बालकों को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक बाइक एवं एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। बैर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय नारायण मीणा ने वारदात का खुलासा करते हुए कहा कि 24 मई की रात को अचार भंडार की दुकान पर बैठे 2 जनों के ऊपर एक बिना नंबरी बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। करीब 1 सप्ताह में वारदात का खुलासा करते हुए आज 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है तथा 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से और विरुद्ध किए गए बाल अपचारियों से प्रकरण के संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है और प्रकरण का सायला सहित ब्लॉक के सियावट, जीवाड़ा, पोशाणा सहित दर्जनों गांव में स्टेट हाईवे किनारे सड़क सीमा में अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते अतिक्रमणियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने सड़क सीमा में निर्माण कर सड़क किनारे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क किनारे अतिक्रमण होने से सड़क काफ़ी संकरी हो गई है, जिसके चलते आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई। टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा है। गश्त के दौरान हुरडा बनेड़ा नेशनल हाईवे 39A पर बलदरखा के पास रखा कार से किया बरामद। 21 कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा था। 277.480 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। मौके का फायदा उठाकर भाग निकले हैं तस्कर। चूरू कृतनगढ़ में राजल देसर थाना अंतर्गत गांव भावन देसर के पास खेत में मारपीट के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत व राजल देसर थानाधिकारी कमलेश सैनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और चूरू से एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। राजल देसर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। मां बेटी की डिटेन पर गहनता से पूछताछ चल रही है।